धन्यवाद कृष्णकांत जी। आज पूर्वी दिल्ली नगर निगम के द्वारा विद्यालय के भवन के निर्माण के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ उपस्थित पूर्वी दिल्ली के महापौर श्रीमान श्याम सुंदर अग्रवाल जी और नेता सदन श्री सतपाल सिंह जी, जोन के चेयरमैन प्रवेश शर्मा जी और पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, पार्टी के जिला के अध्यक्ष मास्टर विनोद जी, यहाँ उपस्थित हमारे यहाँ के लोकप्रिय निगम पार्षद कन्हैया लाल जी और यहाँ उपस्थित मीनाक्षी जी हमारी जिले की महामंत्री हैं, पूर्व में मेयर भी रही हैं, और उपस्थित सभी निगम के अधिकारीगण, यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ रेजिडेंट्स, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और भाइयों, और यहाँ विद्यालय के टीचर्स भी हैं, बच्चे भी हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई है। निगम को विशेष रूप से कि निगम के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम में एक बेहतरीन भवन बनाकर दिया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में अभी कुछ दिन पूर्व हमने शाहदरा झील में का उद्घाटन किया था। आप लोगों ने में से किन किन लोगों ने वहां उस झील को देखा है? शाहदरा जो वेलकम झील है जी, वेलकम झील के नाम से किस किस ने देखा है? कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? कोई बता सकता है जिसने देखा हो? आप बताइए, क्या नाम है साहब आपका? आ जाओ। शाहदरा वेलकम झील का पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने कायाकल्प किया है। आपको जब भी मौका मिले वहां जाकर देखिए। ये प्रत्यक्षदर्शी है उपमन्यु शर्मा जी, बताओ जरा। मैं वहां गया, एक सुकून का पल मिलता है उस झील में। जब झील के पास जब बैठते हैं, उसके अंदर बत्तखें भी हैं, कुछ पक्षी भी हैं, और देखकर बहुत सुंदर लगता है। और छाती फूल जाती है कि हमारा जो निगम में भारतीय जनता पार्टी सरकार है वो कितना अच्छा कार्य उसने किया है वहां पर। जी असल में मैं बोलने में इतना माहिर नहीं हूँ, बस जी। जब उस झील का शिलान्यास हुआ था तब भी मैं था, और जब लोकार्पण हुआ तब भी मैं था। उसका सौंदर्य किसी भी साहित्य साधना के लिए या घूमने के लिए बहुत सुंदर है। मैं अभिनंदन करता हूं माननीय अध्यक्ष जी का। धन्यवाद। मैंने ये बात इसलिए कही कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के बारे में ये है कि पैसा नहीं है, दिल्ली सरकार देती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार की एक योजना है, अमृत योजना, और उसमें उस गंदे पानी को साफ करके उस झील का कायाकल्प करके एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट बनाया है। बहुत अच्छी जगह बनाई है। कभी बच्चों को ले जाकर देखिए तो उस झील को देखकर आपको प्रसन्नता होगी, और वहाँ फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। वहाँ एक ओपन थिएटर है, वहाँ पर झील के किनारे बैठ के जैसे नदी के किनारे बैठने का आनंद होता है वैसा भी महसूस कर सकते हैं। मैंने पूर्वी दिल्ली निगम में अभी मैं एक कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन करके आया हूँ, और इसी तरह से कूड़ा घर, जो कूड़ेदान थे, ढलाव थे, ऐसे ढलाव घर को समाप्त करके वहां पर कंपैक्टर लगाकर या ढलाव घर समाप्त करके वहां रिक्रिएशन सेंटर, सीनियर सिटीजन सेंटर बना के बहुत अच्छा काम किया है।
भारतीय जनता पार्टी की हमेशा सोच रही है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, कि जब जिम्मेदारी मिले तो उसको पूरी तन्मयता के साथ निभाओ और पूरी ईमानदारी समर्पण से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्वी दिल्ली निगम में निगम पार्षद बनकर निगम के अधिकारियों ने पूर्वी दिल्ली के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। और आज जौहरीपुर वार्ड के अंदर जो ये स्कूल की बिल्डिंग का लोकार्पण हो रहा है, इसमें इलाके के स्कूल बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि इस इलाके में बच्चों की संख्या बहुत है। कई ऐसे स्थान भी हैं जहाँ पर कारपोरेशन के स्कूलों में बच्चे नहीं आते, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया हो गए या फिर वो आसपास इतना वातावरण नहीं रहा। लेकिन इस एरिया में जहाँ बच्चों की संख्या मेरे ख्याल से 4000 के आसपास है, तो ऐसे में उनके लिए और स्थान की जरूरत थी, जिसको पूर्वी दिल्ली ने पूरा किया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने कम संसाधन के बाद, कम पैसे के बाद, अभी मेयर साहब बता रहे थे कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही, फिर भी पूरी ईमानदारी से काम करने का हम कहते हैं कि वो विज्ञापन देते रहे और हम काम करते रहे। अभी जो 4 करोड़ से ज्यादा की लागत से ये स्कूल भवन बना है, अगर यही काम केजरीवाल के जिम्मे होता तो काम कितने का होता? विज्ञापन जरूर 4 करोड़ का होता, विज्ञापन 4 करोड़ का होता। अभी उन्होंने पराली से दिल्ली में प्रदूषण होता है तो दिल्ली के किसानों को पराली का डिकम्पोजर दिया। आपको पता है 65,000 रुपए की दवाई थी और विज्ञापन पूरे देश में दिया 16 करोड़ का। 65,000 रुपए की दवाई जो छिड़काव हुआ और विज्ञापन कितने का था? 16 करोड़ का। 16 करोड़ में ऐसे कितने स्कूल बन जाएंगे? 4 करोड़ की लागत से एक स्कूल बना, 16 करोड़ से कितने स्कूल बनेंगे? तो वो 4 स्कूल बनाने उन्हें वो सोच रहे हमारा काम तो विज्ञापन से चल रहा है, विज्ञापन दे देते हैं, यहाँ देंगे, उत्तर प्रदेश में देंगे, पंजाब देंगे, गोवा देंगे। वो कहेंगे दिल्ली में हमने स्कूल बना दिया। वहां के लोगों को तो विज्ञापन दिख रहा है, यहाँ के लोगों को भी यहाँ की बात वहां हमने एक स्मोक टावर लगा दिया, एक बस चालू कर दी। अब लोगों को धीरे धीरे पता लग रहा है कि इन्होंने एक बस चालू की थी और कह दिया हमने 1000 इलेक्ट्रिक बस चलने वाली है, लेकिन अभी एक भी बस नहीं आई है। एक स्मोक टावर लगाया था जो प्रदूषण को दूर करने के लिए, और ये बोले कि हमने पूरी दिल्ली में लगा दिया। तो ये पूरा सही कह रहे अंकल जी, नटवर लाल है। तो इसको समझने की जरूरत है और धीरे धीरे वो बातें लोगों को पता लग रही हैं। इसलिए जो ईमानदारी के साथ, कर्मठता के साथ, पूरी समर्पण के साथ दिल्ली की जनता की सेवा करने का जिसने बीड़ा उठाया है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। और इसलिए हम किसी के सामने हमारा काम बोलता है, हम जाएंगे लोगों तक घर घर बताएंगे कि जब जब सेवा की जरूरत पड़ी, कोरोना समय हो या फिर कोई वक्त हो, उस समय अगर दिल्ली वालों के साथ कोई खड़ा था तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा था, समाज सेवक के रूप में, लोगों को बचाने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए। और जब निगम में जिम्मेदारी मिली तो निगम में भी बेहतरीन काम करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हम लोग उनके द्वारा जो किए गए काम है उनका भी आगे ले जा रहे हैं। चाहे वो ई श्रम कार्ड हो, वो चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो या प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो, कोई भी योजना है, उन योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे और निगम के कामों को भी आगे बढ़ाएंगे। ये बात कहते हुए मैं पुनः पूर्वी दिल्ली नगर निगम की श्याम सुंदर अग्रवाल जी और उनकी पूरी टीम को और कन्हैया लाल जी को विशेष रूप से और निगम के अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आपको भी बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी यहाँ पर है, हम कार्यक्रम आगे भी चलाएंगे। बस हमारी अध्यक्ष जी अगर अनुमति दे दे तो समय बहुत था, लेकिन मैं चाहता हूँ महिला